हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और स्वागत है आपका रीकेप में। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे वन पंच मैन के सीजन 2 के एपिसोड 7 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो मॉन्स्टर्स के बॉस ओरोची को रिपोर्ट दे रहा होता है कि हमारे भेजे हुए मॉन्स्टर्स ने हीरो एसोसिएशन के नाक में दम कर दिया है, जबकि हमारे सबसे ताकतवर मॉन्स्टर्स ने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम टूर्नामेंट में देखते हैं कि साइतमा और जवान बूढ़े का मैच होता है, जिसमें ऑब्वियसली साइतमा जीत जाता है। टूर्नामेंट में अब बस 4 ही कंटेस्टेंट बचे हैं, साइतमा भी उन्हीं में से एक है। साइतमा चेंजिंग रूम में अपनी विग चेक कर रहा होता है। उसी वक्त वहां पर जवान बूढ़ा आ जाता है, लेकिन फॉर्चुनेटली वो साइतमा को बिना विग के नहीं देखता। जवान बूढ़ा साइतमा को उसके अगले मैच के लिए वार्निंग देते हुए कहता है कि तुम्हारा अगला मैच चोजो से है, जो कि किसी पे भी रहम नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ हम गारो को देखते हैं कि वो वॉच डॉग मैन पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहां पर मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। हेडक्वार्टर्स में भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि वॉच डॉग मैन पर और शहर के कई हिस्सों पर कई मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है। फिर हम देखते हैं कि चाइल्ड एम्परर, जो कि क्लास एस का रैंक 5 का हीरो है, वो अपने रोबोट डॉग, जिसका नाम डॉगमैन है, इसकी मदद से वो नागिन मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है ताकि वो खुद तब तक नागिन के जहर का एंटीडोट बना सके। इनकी फाइट के दौरान डॉगमैन नागिन के ऊपर चढ़कर सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है, लेकिन नागिन का बस इतने में ही क्या होने वाला था। वहीं इस तरफ नागिन चाइल्ड एम्परर को ढूंढकर उसे मारने की कोशिश करती है। चाइल्ड एम्परर ने नागिन के विष का एंटीडोट तो बना लिया था, पर उसके पास अब यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। लेकिन तभी वहां पर क्लास एस का रैंक 10th का हीरो पिग गॉड आ जाता है। वो नागिन को नूडल्स की तरह निगल जाता है। यम्मी, चाइल्ड एम्परर सोचता है। पिग गॉड पर तो नागिन के जहर का भी असर नहीं होता, असली सुअर है ये तो। वहीं दूसरी तरफ टूर्नामेंट में साइतमा और चोजे का मैच स्टार्ट हो जाता है, जिसमें फिर से साइतमा एक ही पंच में जीत जाता है। आगे हम देखते हैं कि एक बड़ा सा ऑक्टोपस सिटी पर हमला कर देता है, तो क्लास ए रैंक 8 का हीरो डेथ गेटलिंग दूसरे हीरोज के साथ मिलकर उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता। तभी वहां पर क्लास एस का रैंक 13th का हीरो आकर उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। वो मॉन्स्टर की सभी आंखों में अपनी तलवार से हमला करता है, पर इससे वो मॉन्स्टर नहीं रुकता बल्कि और भड़क जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टोर्नेडो वहां पर आ जाती है और उस ऑक्टोपस को नींबू की तरह निचोड़ देती है। ये सब मॉन्स्टर्स का लीडर ओरोची भी देख रहा था। उसका रिपोर्टर मॉन्स्टर कहता है सिर्फ क्लास एस के हीरोज ही हमें कुछ टक्कर दे सकते हैं। तो ओरोची कहता है हम जितने चाहें उतने मॉन्स्टर्स बना सकते हैं। दूसरी तरफ एटॉमिक समुराई नाम का हीरो 4 स्वॉर्ड मास्टर के साथ एक मीटिंग करता है, जिसमें वो गारो को खत्म करने की बात करते हैं कि अगर मास्टर बॉम्ब और बैंग उसे नहीं हरा पाएंगे तो ये हमें ही करना होगा। लेकिन उनमें से एक मास्टर, जिसका नाम हेरेगिरी है, वो अपने पास से 3 मॉन्स्टर सेल्स निकालता है और उन सभी को मॉन्स्टर एसोसिएशन को ज्वाइन करने का कहता है, ताकि वो सभी मॉन्स्टर जैसी ताकत पाकर ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकें। हेरेगिरी खुद मॉन्स्टर में बदलकर उन सभी को 3 सेकंड देता है मॉन्स्टर सेल्स खाने के लिए, वरना वो उन सभी को मार देगा। लेकिन उसी वक्त एटॉमिक समुराई हेरेगिरी के टुकड़े टुकड़े कर देता है और बाहर निकलकर अपने स्टूडेंट से कहता है कि उनका अगला दुश्मन अब मॉन्स्टर एसोसिएशन है। दूसरी तरफ हम टूर्नामेंट में देखते हैं कि सूर्यू और साइतमा का फाइनल मैच स्टार्ट हो जाता है। सूर्यू साइतमा पर एक किक करता है, पर वो उसके फेस के पास जाकर उस किक को रोक देता है, जिससे साइतमा की विग उड़ने लगती है, पर साइतमा उसे संभाल लेता है। सूर्यू उस पर कुछ ऐसे ही और अटैक करता है और वो साइतमा से कहता है कि मैं तुम्हारी आंखें देखकर बता सकता हूँ कि तुम ताकतवर हो और तुम यहाँ पैसों के लिए नहीं आए। साइतमा सूर्यू से कहता है कि मैं यहाँ पर मार्शल आर्ट्स एक्सपीरियंस करने के लिए आया था, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर आकर मैंने बस अपना टाइम ही वेस्ट किया है।
तभी सूर्य साइतमा से एक डील करता है। वो साइतमा से कहता है कि वो उसे मार्शल आर्ट्स दिखाएगा, बदले में साइतमा को उससे लड़कर उसे एंटरटेन करना होगा। साइतमा ये मान लेता है। तभी सूर्य उस पर वापस से अटैक करना चालू कर देता है और साइतमा तो बस अपनी विग बचाने की कोशिश में लग जाता है। तभी सूर्य साइतमा को किक करके जमीन में गाड़ देता है। सभी सोचते हैं कि साइतमा हार चुका है, पर साइतमा वापस से जमीन से बाहर निकलकर खड़ा हो जाता है। सूर्य फिर साइतमा से उसके दिन के रूटीन के बारे में पूछता है, जिसमें साइतमा कहता है अपनी लाइफ एकदम चिल है, अपन मॉन्स्टर से लड़ते हैं और सोते हैं। सूर्य कहता है लेकिन मॉन्स्टर से लड़ने का काम तो हीरोज का है। दरअसल साइतमा ये भूल गया था कि वो यहाँ पर चारांग को बनकर आया था। साइतमा कहता है मैं तो बस हीरो बनने की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो सूर्य हीरोज का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम हीरो बनकर क्या करोगे, और ये बात साइतमा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तभी सूर्य साइतमा के सर पर एक किक मारता है, जिससे कि साइतमा की विग उतर जाती है। साइतमा गुस्से में उसकी तरफ पंच मारकर उसे बीच में ही रोक लेता है, लेकिन सिर्फ एयर प्रेशर से ही सूर्य के कपड़े फट और कुछ और भी फट जाती है। और इसके बाद जजेस साइतमा को विग पहनने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। सभी को लगता है कि चारांग को टकला है, इसीलिए उसने विग पहनी थी, पर स्नेक पहचान जाता है कि ये तो क्लास बी का हीरो साइतमा है। साइतमा के डिस्क्वालीफाई होने की वजह से सूर्य को विनर अनाउंस कर दिया जाता है, पर सूर्य इससे खुश नहीं था। वो साइतमा पर अपनी पूरी ताकत से अटैक कर देता है। सूर्य के अटैक इतने पावरफुल थे कि उसकी वजह से रिंग के 2 टुकड़े हो जाते हैं, पर अपने साइतमा भैया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सूर्य फिर साइतमा से पूछता है क्या अब तुम्हें पता चला कि मार्शल आर्ट्स क्या होता है। साइतमा बताता है मुझे पता चल गया है कि मार्शल आर्ट्स तो बस लड़ते वक्त कूल दिखने का तरीका है। अब अगली बार लड़ते हुए मैं भी कूल दिखने की कोशिश करूंगा। ये कहकर साइतमा बस गोल गोल घूमने लगता है। तो ये सब देखकर और सुनकर सूर्य गुस्सा होकर साइतमा पर अटैक करने जाता है, लेकिन साइतमा अपना स्पेशल मूव गोल गोल रानी यूज करके अपने दमदार पिछवाड़े से सूर्य पर अटैक करता है, जिससे कि वो रिंग के बाहर जाकर दीवार से टकरा जाता है। कमेंट्रेटर इस अटैक को देखकर हिप अटैक कहता है, लेकिन मेरे लिए ये पर्सनली गोल गोल रानी सूर्य की खत्म कहानी अटैक था। किसी को भी विश्वास नहीं होता कि साइतमा ने एक ही अटैक से सूर्य को भी हरा दिया है, लेकिन इतने ताकतवर अटैक को यूज करने की वजह से साइतमा को बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। उसकी पेंट खुल जाती है और उसकी पिंक हार्ट वाली चड्डी, हाँ चड्डी, पब्लिक हो जाती है। साइतमा की इतनी अच्छी चड्डी देखकर बॉडीगार्ड साइतमा को पकड़ने जाते हैं ताकि वो उससे पूछ सके कि ये चड्डी उसने कहाँ से ली, लेकिन साइतमा ये राज किसी को नहीं बताना चाहता था। तो वो अपने पजामा और बची हुई इज्जत समेटते हुए वहां से भाग जाता है। वहीं सूर्य सोचता है लाइफ में मैं पहली बार किसी से हारा हूं, लगता है मुझे भी वो चड्डी लेनी ही होगी। सूर्य समझ चुका था कि सुपरमैन की ताकत का राज भी उसकी चड्डी ही है। हाँ दोस्तों, वही चड्डी जो कि आज के आदमी फटी हुई पहनकर घूमते हैं। ये सोचकर कि किसी को क्या ही पता चलेगा, लेकिन कभी गलती से भी पजामा खुल गया तो सभी को पता चल जाएगा कि चड्डी चोली के पीछे क्या है। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे। तो मेरी सभी से गुजारिश है कि सावधान रहें, सतर्क रहें और हमेशा सिली हुई चड्डी पहनकर ही घर से बाहर निकलें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक आप अपनी चड्डी का कलर और एपिसोड का फेवरेट सीन कमेंट करके बताओ, और ये वीडियो उस दोस्त को भेजो जो कि आज भी फटी हुई चड्डी पहनता है। तो चलिए बाय बाय एंड टेक केयर। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे।